हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर मनोज शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन क्लास 10th मैथमेटिक्स चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में। उम्मीद करता हूं आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो बच्चों फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं लेके आया हूं आपके पास एक नया वीडियो। मेरा जो ये आज का वीडियो है बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 6 का वीडियो है। आपका चैप्टर 6 है ट्राइंगल्स, त्रिभुज। और आज हम करने जा रहे हैं उसकी दो थ्योरम्स। ठीक है, थ्योरम्स के ऊपर है ये वीडियो। आज हम दो थ्योरम्स करेंगे। कौन कौन सी? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वे, आधारभूत कन्वर्ट सॉरी आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और उसका विलोम। आज हम इन दो थ्योरम्स को इस वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बच्चों एक बार फिर से दोहरा लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में भी रिवाइज किया था। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता। वहां पर हमने बहुभुज शब्द का इस्तेमाल किया था पॉलीगन का, या हम सिर्फ ट्राइंगल का करेंगे। ठीक है, सो तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये बच्चे आप याद रखेंगे। ठीक है, इफ नंबर वन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड नंबर टू their corresponding sides are in the same ratio or proportional। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने corresponding क्या होते हैं आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और इन हिंदी दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा नंबर दो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो बेटा इन्हीं जो है हमारी जो ये दो कंडीशंस हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी थ्योरम्स हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारी पहली थ्योरम, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है बच्चों, और ये मैक्सिमम टाइम पेपर्स में पूछी जाती है। ठीक है, किसी ना किसी सीरीज में ये दोनों जरूर होती हैं, तो बड़े ध्यान से करेंगे और सीखेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सो थ्योरम वन, हमारी पहली थ्योरम है। इसको दो नाम से जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। क्योंकि ये थेल्स मैथमेटिशियन थे, उन्होंने दी थी, तो उनके नाम पर इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। हिंदी में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिए बच्चों, कई बार जो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट भी आ जाता है, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बीपीटी भी कहते हैं। ठीक है, तब आपको जो है उसकी स्टेटमेंट भी देनी होती है। ठीक है, तब आपको जो है स्टेटमेंट भी लिखनी होती है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या है। स्टेटमेंट है बेटा इसकी बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ध्यान से पढ़ लें इसको, लिख भी लें कॉपी पे, और दोबारा सुन लें क्या कह रहा हूं मैं, दोबारा ध्यान दे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। और इन हिंदी में समझें, किसी त्रिभुज, कोई भी ट्रायंगल दिमाग में अपने में ले लो कि एक भुजा, कोई एक भुजा ले लो, मोस्ट प्रोबेबली नीचे वाली ले लो, के समानांतर उसके पैरेलल एक लाइन लगानी है आपने। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। ठीक है, तो दिमाग में एक ट्रायंगल बना लीजिए, उसकी नीचे वाली भुजा होती है जो उसके पैरेलल आपने एक लाइन लगानी है जो बाकी दो साइड्स को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, अलग अलग पॉइंट्स पर काटती है। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है कि अगर ऐसा है तो अन्य जो दो भुजाएं होती हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी आपको ये जो पार्ट है कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, ये गिवन पार्ट है, और ये आपने प्रूव करना है कि द अदर टू साइड्स आर इन द
सेम रेशियो, यानी अन्य दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये आपने प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। एक बात का ध्यान रखेंगे आप, कि किसी भी थ्योरम को जब हम प्रूव करते हैं, ठीक है, तो बच्चों उसके लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, वो तरीके क्या होते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम उस ट्रायंगल को देख लेते हैं। कहता है इन अ ट्रायंगल, किसी एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज ले लिया हमने ए, ये देखिए जैसे जैसे मेरी लाइन चलाते जाएगी आप पेंसिल चलाते जाएं। एक त्रिभुज ले लिया ए बी, उसकी एक लाइन, दूसरी लाइन होगी बी सी और तीसरी लाइन होगी ए सी। इसको मिला दीजिए, ये बना दीजिए आप। ठीक है, ए बी सी हमने एक त्रिभुज ले लिया। अब वो कह रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, ठीक है, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक लाइन हमने डी ई ये ड्रॉ की पैरेलल किसके, बीसी के। ये जो डी ई है ये पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि अगर ये लाइन ड्रॉ की जाए देन द अदर टू साइड्स, द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स आर प्रोपोर्शनल या सेम। ठीक है, तो वो कहता है कि जो अन्य दो भुजाओं को जो जहां पर ये लाइन काटती है वो उनको बराबर अनुपात में काटती है। ठीक है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यानी किसको किसको, ध्यान देंगे, किसको किसको विभाजित कर रही है ये, ए डी अपॉन डी बी, यानी ए बी के दो हिस्से कर दिए ए डी और डी बी, यानी इन दोनों का रेशियो, और ए ई और ई सी, ए सी के दो हिस्से हुए ए ई और ई सी, इन दोनों का जो रेशियो है ए ई और ई सी, यानी इन इसका मैं लगा देता हूं टिक। ठीक है, ए डी 1 और डी बी 2 इसका, और ए ई 3, यानी 1 अप ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी, इनका रेशियो जो है इक्वल होता है। तो ये हमारी थ्योरम कहती है। तो चलिए अब स्टार्ट, लिखते कैसे हैं थ्योरम को। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, जो कि आपको दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि वो पहली लाइन जो है वो गिवन थी। क्या था उसमें, एक ट्रायंगल एबीसी हमने बना भी दिया साथ के साथ। ठीक है, एक ट्रायंगल जो है हमारा एबीसी ये हमने बना दिया, इन विच, जिसमें लाइन डीई, ये लाइन है जो आपकी डीई पैरेलल टू किसके है, ये लाइन डीई पैरेलल टू बीसी, विच इंटरसेक्ट, जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को एट डी और ए सी को एट ई। और इन हिंदी हिंदी वाले साथी में दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसमें रेखा, जैसे मैंने कि अभी बताया आपको डीई, ठीक है, ये रेखा होगी आपकी डीई, दोबारा बता देता हूं, ये रेखा होगी आपकी डीई ए बी को डी पर, ए सी को ई पर काटती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब उसके बाद क्या लिखना है आपने, उसके बाद लिखना है आपने टू प्रूव, आपने जो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बता दिया, आपने सिद्ध करना है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल ए डी बटे डी बी। ठीक है, एक साइड्स का रेशियो, ये एक साइड है ना ए बी, इसके जो दो पार्ट्स हुए ए डी और डी बी उनका रेशियो, और जो दूसरी साइड थी आपकी ए सी ए ई और ई सी वो दो पार्ट्स हुए उनका रेशियो, ये क्या है, इक्वल है। तो टू प्रूव और सिद्ध करना है आपने ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ई सी। अब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तीसरा पॉइंट होता है कंस्ट्रक्शन, अगर जरूरत हो। यहां पर जरूरत है, अब क्यों है मैं बता देता हूं। ये जो बेटा हम लोग इसको करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको आप एक दिमाग में बिठा लेंगे कि इसको हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से सिद्ध करना है। ठीक है, या इसको प्रूव करने के लिए हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर हम दो चीजें करेंगे। पहले क्या करेंगे बच्चों कि आप लोग यहां ध्यान देंगे, ज्वाइंट बी विद ई, बी को ई से मिला देंगे। ठीक है, बी को ई से मिला देंगे, और इसी तरह से फिर सी को किससे मिला देंगे, डी से। राइट बच्चों, बी को ई से और सी को डी से। फिर उसके बाद क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हमने यहां पर क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र का इस्तेमाल करना है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो आपके पास है लेकिन हाइट की जरूरत है, और हाइट के लिए हम क्या करेंगे, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे, दो लंब ड्रॉ करेंगे। वो कौन कौन से हैं, डीएम, ये रहा बच्चों आपका डीएम, ठीक है, डीएम लंब एसी, ये पूरे एसी पर एक ही लंब है, और इसी प्रकार से ईएन लंब ए बी, पूरे ए बी पर एक लंब है, ठीक है। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। इन हिंदी वाले भी साथ में नोट कर लीजिए, बी को ई से, ठीक है, बी को ई से तथा बी को ई से, सी को डी से मिलाया, फिर डीएम लंब ए सी और ईएन लंब ए बी खींचा, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पर बेटा मैंने हर एक स्लाइड में ट्रायंगल बनाया ताकि आपको साथ के साथ समझा सकूं, क्योंकि फिर बार बार पीछे जाना मुश्किल होता है। तो आपने बार बार नहीं बनाना, आपने एक ही बार बनाना है, क्योंकि वो आपके सामने ही होगा, ठीक है, आपने एक ही बार ट्रायंगल बनाना है। तो चलिए, अब जैसे मैंने बताया प्रूफ उत्पत्ति, अभी बताया आपको कि जो इसको हमने प्रूफ करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, कोई भी ट्रायंगल में वैसे फॉर्मूला लिखा है, हमने यहाँ पर जितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं उनके एरिया लेना है। पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, आप ये देखेंगे ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हिंदी वाले भी ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया, अगर वो लिखना चाहते हैं तो ए आर की जगह क्षेत्रफल के लिए क्षे लिख सकते हैं। एरिया ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो ए डी ई में हम बेस ले रहे हैं ए डी, ठीक है, तो इसके ऊपर लंब क्या है, ई एन, तो क्या बन गया, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, ठीक है। अब इसी प्रकार से अब हमने क्या लेना है, क्योंकि हमने यहां ध्यान देना आपने किस तरह से ट्रायंगल्स लेने हैं, हमने प्रूव करना है एडी बटे डीबी, ठीक है। तो हमने पहले ट्रायंगल ले लिया जिसमें आधार क्या था, एडी, ठीक है। अब हमने ट्रायंगल लेना है जिसमें आधार क्या हो, बीडी। तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ध्यान देंगे बी डी ई, क्यों, क्योंकि हमें अब पहले में जैसे याद कीजिए उसमें क्या प्रूव करना था, एडी बटे डीबी, तो अब हम डीबी की बात करेंगे। तो हमने वो ट्रायंगल लिया जिसमें डीबी हो, ठीक है, तो डीबी है डीबीई में या बीडीई में, जैसे पढ़ लो। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, फार्मूले कैसे, हाफ इंटू बेस, यानी आधार क्या है डीबी गुणा हाइट, किसी एक लाइन पर, अब ई बिंदु है ना, एक बिंदु से केवल एक ही लंब होता है, ओनली वन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर लंब बाहर है, कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन है इसी का है। तो यहां पर भी क्या आएगा, इंटू ई एन, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, ठीक है। अब क्या करना है आपने, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड कर देना है, किसको किसको, एरिया ट्रायंगल एडीई, ठीक है, एरिया ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल बीडीई, इस तरह से लिख देना है। हिंदी वाले एरिया भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, बराबर है। अब राइट हैंड साइड पे जो फार्मूले हैं, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, हाफ इंटू एडी इंटू ई एन बटे बीडीई का क्या है, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये हाफ यानी 1/2, 1/2 से कट जाएगा, एडी सॉरी एडी नहीं कटेगा, ध्यान देंगे यहां पर एडी नहीं कटेगा बच्चों आपका, ठीक है, हाफ ही कटेगा। और क्या कटेगा, ईएन जो है आपका ईएन से कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडी अपॉन डीबी, ठीक है, ये आ गया एरिया ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू एडी अपॉन डीबी। इसको आप दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सिमिलरली इसी प्रकार से अब हमें दूसरी साइड में क्या चाहिए, शाबाश बताइए, क्या पीछे देखो क्या चाहिए, दूसरी साइड में चाहिए हमें ए ई बटे ई सी। तो हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें क्या हो, ए ई हो। तो ए ई किस ट्रायंगल में है,
ठीक है, एरिया ADE में ही है, इसको आप AED भी कह सकते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये ऊपर वाला ट्राइंगल कॉमन है, ठीक है। तो इसमें अब हमें क्या चाहिए, ध्यान दीजिए, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AE, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए AE। तो हम लोग क्या लेंगे, बेस लेंगे AE, ठीक है। क्या बेस लेंगे हम लोग, AE, ठीक है। और इसका जो है, ठीक है, और इसके ऊपर अब जो आपका लंब क्या होगा, AE के ऊपर लंब क्या होगा, DM। AE बेस लिया तो इसका लंब क्या लेना पड़ेगा, DM। तो एरिया ट्राइंगल ADE आ जाएगा आपके पास 1/2 इंटू AE इंटू DM, ठीक है। इसी प्रकार से अब नीचे वाला ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल DEC, ठीक है। तो यहां पर क्या है, बेस क्या है आपका EC, और लंब क्या है इस लाइन पे, ये देखिए, ये आपका बेस यानी आधार हो गया EC, और लंब हो गया आपका DM। लंब क्या हो गया आपका DM। तो ये आ गया हाफ इंटू EC इंटू DM, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस दो, ये जो अब हमने इधर वाले दो ट्राइंगल्स लिए उनका फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है हमने, सो सिमिलरली बेटा अब यहां पर भी हम लोग क्या लेंगे, अब जैसे हमने जो बाद में दो ट्राइंगल्स निकाले AC AE अपॉन EC चाहिए, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। सॉरी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल DEC बराबर है 1/2 AE गुणा, ठीक है, इस ट्राइंगल में AE गुणा इसके ऊपर लंब है DM, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया, अपॉन वहां पर आ चुके आपके पास हाफ इंटू EC इंटू DM। और यहां पर भी अब क्या होगा बच्चे, ये कट जाएंगे, हाफ जो है हाफ से कट जाएगा, DM DM से कट जाएगा, और ये जो है एरिया ADE अपॉन एरिया DEC, ये इज इक्वल टू आ जाएगा AE अपॉन EC के। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर, अब क्या करना है आपने, देखिए, अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ये जो ट्राइंगल है आपका BDE, ठीक है, और जो है आपका दूसरा ट्राइंगल DEC, ये जो है एक ही लाइन DE, ठीक है, ऑन द सेम बेस DE, और सेम पैरेलल्स, और दो समांतर रेखाओं सेम पैरेलल्स कौन कौन सी, BC और DE के बीच बने हैं। इसलिए ये हमने 9th में पढ़ा था कि इफ द ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स देयर एरियाज आर इक्वल। हिंदी में अगर कहें, त्रिभुज BDE और त्रिभुज DEC एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने हैं, अतः इसलिए क्या होगा, एरिया ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC। अब ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो आप पाएंगे कि क्या होगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपके पास क्या आ जाएगा, इसलिए 1 2 तथा 3 से AD बटे DB बराबर है AE बटे EC, ठीक है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए पहली इक्वेशन में था एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए ध्यान दीजिए, एरिया ट्राइंगल ADE बटे एरिया ट्राइंगल DBE, ये किसके बराबर था, किसके बराबर था, AD बटे DB के। दूसरी इक्वेशन में क्या था, एरिया ट्राइंगल ADE बटे एरिया ट्राइंगल DEC, ये किसके बराबर था, AE बटे EC के। अब जो है पहली दोनों इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर आप ध्यान दें वहां पर, ठीक है, जैसे ये है, तो वहां पर ऊपर क्या है, एरिया ADE है दोनों में, तो वो बराबर होगा। और नीचे क्या है, पहली इक्वेशन में था एरिया BDE, और दूसरी में जो ये आपके सामने है एरिया DEC। अब ये दोनों एरिया भी बराबर है, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिए। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड्स आपकी इक्वल होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो आपकी राइट हैंड साइड्स भी इक्वल है।
ये थी आपकी बीपीटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सो ये यहां पर खत्म होती है। अब चलते हैं सेकंड थ्योरम पे, ठीक है। सेकंड थ्योरम जो है वो इसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, ठीक है। तो या थेल्स प्रमेय का विलोम भी शॉर्टकट में कहते हैं। तो ये जो थ्योरम है हमारी, ये क्या है, तो पहले हम इस थ्योरम को देखते हैं। कहता है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब इसे कन्वर्स क्यों कहा गया, क्योंकि इन बीपीटी वी हैव गिवन अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द थर्ड साइड, और हेयर, ठीक है, हेयर वी हैव टू प्रूव द लाइन इज, यहां पर हमें प्रूव करना है द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट्स व्हाई इट इज कन्वर्स, which is given in BPT. Here we have to prove in its converse, which we have proved there. In converse we have given that. Okay, so हिंदी में क्या है ये, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक के अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो वो एक ही बात है इंग्लिश हिंदी में। वहां पर हमें दिया गया था कि एक रेखा को हमने जो ड्रॉ की थी वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो वो दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। यहां पर हमें दिया गया है कि एक रेखा दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है, सिद्ध करना है कि वो तीसरी भुजा के समांतर है, ठीक है। तो स्टार्ट गिवन से, तो हमें क्या दिया गया है, जैसा कि आपको एक ट्रायंगल आप फटाफट ड्रॉ कर लीजिए। कैसे ड्रॉ करना है, आपने एक ट्रायंगल बनाइए, पहले ए बी फिर बीसी लाइन फिर एसी लाइन, तीनों को ये मिला के बन गया एबीसी। अभी हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है डीई जो इंटरसेक्ट करती है ए बी को डी पर और एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और हमें क्या प्रूव करना है, और हमें और क्या दिया गया, इस तरह से करती है कि एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी, एई अपॉन ईसी, ठीक है। गिवन अ ट्रायंगल एबीसी इन विच लाइन डीई इंटरसेक्ट एबी एट डी एंड एसी एट ई सच दैट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। हिंदी वाले भी लिख लीजिए। दिया है एक त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज हो गया आपका एबीसी, दोबारा समझा देता हूं, एबीसी जिसमें रेखा, ये रेखा डीई ए बी को डी पर काट रही है और एसी को ई पर इस प्रकार काटती है कि, कैसे काटती है कि एडी बटे डीबी बराबर है ई बटे ईसी। पिछली थ्योरम में ये गिवन था, ये प्रूव किया था, अब ये गिवन है। चलिए ठीक है, ये आपका ट्रायंगल है, आपने एक ही बार बनाना है। टू प्रूव, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो रेखा है डीई वो पैरेलल है किसके, बीसी के। वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। उसके लिए अब हमें क्या कहेगी, ये प्रूव करना है। तो इसलिए अब हम मान कर चलते हैं कि ये पैरेलल नहीं है, तो हम एक और लाइन रचना कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक और लाइन लेंगे डीई डैश, उसको मान लेंगे कि ये पैरेलल है किसके, बीसी के। हम रचना करेंगे कि डीई डैश पैरेलल बीसी। प्रूफ, उपपत्ति, क्योंकि डीई डैश समानांतर है बीसी के। अब ये समानांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी लिख लो, थेल्स प्रमेय द्वारा क्या कहती है कि अगर ये रेखा इसके पैरेलल है तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए कि एडी बटे डीबी किसके बराबर होना चाहिए, ए ई डैश बटे ई डैश सी, ये होना चाहिए। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। बहुत सिंपल है थ्योरम, कोई मुश्किल नहीं है। क्या, दोबारा सुन लो कि अगर डीई डैश पैरेलल है बीसी के, इफ डीई डैश इज पैरेलल बीसी, सिंस क्योंकि ये हमने कंस्ट्रक्शन से किया है, तो बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम द्वारा AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C. This is equation number 1. But we have given, परंतु हमें दिया गया, क्या दिया गया, जरा देखो पीछे क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि AD upon DB is equal to AE upon EC. इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को कंपेयर करो, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड सेम है,
बराबर है, तो इट मीन्स राइट साइड इज आल्सो इक्वल। तब हम क्या लिखेंगे अब आगे, फ्रॉम 1 and 2 1 तथा 2 से AE डैश यानी राइट साइड AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन C, यानी AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अगर आप बच्चों इस फिगर को देखें AE डैश अपॉन E डैश C और AE अपॉन EC, क्या पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है, किस कंडीशन में, वो अब हम आगे करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करना है आपने, यहां पर आपने एक स्टेप याद रखना है, वो स्टेप है कि हमने दोनों तरफ 1 ऐड करना है। एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 जोड़ने पर क्या आ गया हमारे पास, चलिए ऐड कर दीजिए फटाफट। AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 और राइट साइड पे आ जाएगा दाईं तरफ AE बटे EC जमा 1। AE डैश जमा E डैश C अपॉन E डैश C एलसीएम लेके जैसे हम करते हैं इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा आपके पास AE प्लस EC अपॉन EC। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए AE डैश जमा E डैश C, AE डैश यहां तक और E डैश, इनको जोड़कर क्या बनता है आपके पास, और इसी तरह से AE जमा EC, इन दोनों को जोड़कर क्या बनता है, तो आपके पास आ गया पहले वाले दोनों को, इन दोनों को जोड़कर भी आपके पास क्या बनता है AC अपॉन E डैश C। इसी तरह से इन दोनों को भी अगर आप जोड़ें, जैसे मैंने भी बताया EE और EC, इसको भी जोड़े तब भी क्या बनेगा AC अपॉन EC। ठीक है, अब क्या करना है आपने, आपने क्या करना है, इनका रेसिप्रोकल ले लेना है। टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ व्युत्क्रम लेने पर, ठीक है, उल्टा करने पर, तो क्या हो गया E डैश C अपॉन AC इज इक्वल टू EC अपॉन AC, उल्टे कर दिए। अब ये AC कट जाएंगे, ठीक है, जब ये कट जाएंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, E डैश C इज इक्वल टू EC, यानी अब ये देखिए जो मैं कह रहा था, ये E डैश C, यहां से E डैश C और EC ये दोनों बराबर हैं, क्या ये पॉसिबल है? कब पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन E डैश एंड E आर सेम पॉइंट्स, यह तभी संभव है जब E तथा E डैश एक ही बिंदु हों। E तथा E डैश क्या हो, एक ही बिंदु हो, यह तभी संभव है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मींस क्या हो गया, ये दोनों एक ही पॉइंट हो गए, तो DE डैश पैरेलल था, अब ये पॉइंट एक है तो इसको हम क्या कहेंगे, DE पैरेलल BC, और यही हमने प्रूव करना था। सो दिस इज योर सेकंड थ्योरम बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गई होगी, नहीं आ गई होगी तो दोबारा देखें एक बार वीडियो। सो वंस अगेन बच्चों, आप सभी का थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय, कीप लर्निंग, लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा, और एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।